जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसने अभी एक बयान दिया था जिसमें जो छोटी जातियां बताई जाती है उनको काफी ठेस पहुंची, खास तौर पर बहुजन समाज को जो सदियों से वंचित रहा। हम आपको बता देते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से बीजेपी की सांसद है और वे पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुकी है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद यही चाहते हैं, यही मंशा होती है आज की सत्ताधारी पार्टी की कि धर्म की आड़ में धर्म को जितना मजबूत किया जाए, धर्म के ऊपर जितना घमंड किया जाए, जातियों के ऊपर जितना घमंड किया जाए उतना अच्छा है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो ऊंच नीच की बात है, जो छोटा बड़ा व जातियों पर घमंड, अपने आप को राजपूताना कहना, ठाकुर कहना, ब्राह्मण कहना, ये सब चीज़ें एक दूसरे को नीच दिखाने की भावनाओं के लिए होती है। हम आपको बता देते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक क्षत्रिय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी, जहां पर उसने कुछ ऐसी टिप्पणी की कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर तमाम उन जातियों में जो छोटी बताई जाती है, वह जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में आस्था रखती है, संविधान को अहमियत देती है, उसको मानती है, उनकी काफ़ी ठेस पहुंची। और इस बात पर किसी ने क्या लिखा हम आपको बताते हैं कि तुम अपनी जाति को ऊंचा करार देते हो और प्राकृत की कारागरी को नकार देते हो, कभी सिर झुकाते हो बुतों के सामने अकीदत में और कभी आदमी का सिर उतार लेते हो। तो कितनी बड़ी बात लिखी है। और जाति के ऊपर ऐसी और भी बहुत सारी कहावतें हैं कि लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं कितने इसको लेने से मना करते हैं। कुल मिलाकर जातियाँ, धर्म, ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे का शोषण करने के लिए ही बनाई गई है। अन्यथा जब बुरा वक्त आता है तो उस समय कोई जाति याद नहीं करता, कोई धर्म याद नहीं करता। अगर किसी को सहायता की ज़रूरत होती है, किसी की जान जानी होती है, तो उस समय उसको केवल एक ही धर्म याद आता है, इंसानियत, कि कोई भी आ जाओ बचाने के लिए। किसी जाति व धर्म से कोई मतलब नहीं होता उस समय। तो इस टॉपिक पर हम बताते हैं आपको कि रमेश थेटे जो एक पूर्व आईएएस है और उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कि साध्वी प्रज्ञा जो इतनी बड़ी बात कह देती है, इस तरीके की टिप्पणी दे देती है, तो ये भोपाल के लिए क्या पूरे भारत के लिए काफ़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि एक धर्म की चादर उड़कर, एक धर्म को पर्टिकुलर आगे रखकर, उसका हवाला देकर इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, किसी को ऊंचा नीचा दिखाना, ये बहुत ही गलत है। हिंसा भी भड़क जाती है ऐसी चीज़ों से। और हम आपको बता देते हैं कि ये पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने भी पर्टिकुलर एक ही धर्म ग्रंथ का, एक ही धर्म की बात कही। हम किसी के खिलाफ नहीं, नहीं हम गलत सोचते, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन को आप इस तरीके की बात कहोगे, राम राम करे, राम राम का संबोधन राम राम से करे, और यदि कोई सेंध लगाने का काम करेगा किसानों पर तो उसको राम राम सत्य करे। इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से। उस पर भी बहुत सवाल उठते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि रमेश थेटे एक वह हस्ती जो हाल फिलहाल में वर्तमान में एक ऐसी मूवी पर काम कर रहे हैं जो बहुजन समाज के गौरव इतिहास से जुड़ी हुई घटना पर आधारित मूवी बनाई जा रही है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जिसकी शूटिंग लगभग पूरी तैयार हो चुकी है, फिल्म तैयार हो चुकी है और वह फिल्म बहुत जल्द पर्दे पर आने वाली है। वह रमेश थेटे जो इससे पहले भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये देश के लिए काफ़ी खतरे की घंटी है और उन्होंने मांग की है कि बीजेपी सरकार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सजा क्यों नहीं दे रही। क्या उनकी यही मंशा है कि वह इस प्रकार से पहले से बोलती आई है कि आगे भी बोलती रहे इस प्रकार की भाषा। और रमेश थेटे ने यह भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग व बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानने वाले लोग, खासतौर पर जो राजनीति पार्टियों में हैं, कि वह भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी बात को या किसी जुर्म के खिलाफ सुनने वाले भी उतने ही गुनाहगार होते हैं। क्यों सुन लेते हैं ऐसी बातें। रमेश चंद थेटे जी का सीधा सीधा यह आरोप है कि बहुजन समाज के जो नेता है, एमपी, एमएलए, सांसद, मंत्री है, कि वह ऐसी घटना पर क्यों चुप्पी साधे होते हैं, क्यों नहीं खुलकर बोलते।
साध्वी प्रज्ञा ने जो बात कही, उसने कहा कि यदि ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दे, वह क्षत्रिय को वैश्य को उनके वर्ग से संबोधित करे तो उनको बुरा नहीं लगता, और शूद्र को शूद्र कह दे तो वह बुरा मान जाते हैं, क्योंकि शूद्र ज्ञान नहीं रखता, शूद्र को इस चीज की परख नहीं है, शूद्र ना समझ है। ऐसी ऐसी बातें कह दी। तो ये बातें कहने की क्या जरूरत होती है? आज संविधान का देश है, ये मनुस्मृति की बातें करते हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि संवैधानिक देश के अंदर मनुस्मृति की बात करना या किसी एक ही धर्म पर्टिकुलर की बात करना, बड़ाई करना, सर्वश्रेष्ठ बताना, इस तरीके की बातें करना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और इसके पीछे जो सीधी सीधी बात है वो यह है, यदि ऐसा होता है तो सरकार की ये मंशा होती है, वह चाहती है कि धर्म को बढ़ावा मिला जाए। उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए केवल धर्म सर्वोपरि है, जो इस चीज़ से साबित होता है। क्योंकि धर्म को लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, धर्म को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर संविधान को नीचा दिखाया जाता है। ये सब वही है कि धर्म का चोला, इस धर्म को बढ़ावा देना ही इनका एक सीधा सीधा मकसद है। और इस चीज़ से जो रमेश थेटे हैं उन्होंने सवाल उठाया और एक मोर्चा खोल दिया साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनके इस मोर्चे से, उनके इस तरीके से उन्होंने जो ये पहल की है, कितना प्रभाव पड़ता है। क्या साध्वी प्रज्ञा को सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस जाता है या उन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो आज हमने आपको बताया, एक उस सच्चाई से अवगत कराया कि जो आज के वर्तमान में रमेश थेटे के अनुसार व और बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट के अनुसार घातक साबित हो सकती है। ये पर्टिकुलर एक ही ऊंची जाति की, ऊंचे धर्म की बात करते हैं, तो यह अच्छा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे थे बहुजन हलचल। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।